Hello students. Today we will discuss about structure of proteins. जैसा कि हमने अपनी पहली क्लास में भी बताया था कि अमाइनो एसिड्स जुड़कर प्रोटीन्स बनाते हैं. अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स. पर ये अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं कई तरीके के बॉन्ड से. बहुत सारे बॉन्ड्स बनते हैं जिससे अमाइनो एसिड्स जुड़ते हैं और प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है. इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड. दो या दो से ज़्यादा अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं और प्रोटीन बनाते हैं. टर्म पेप्टाइड बॉन्ड अप्लाई होती है अमाइड लिंक के लिए जो बनता है अमीनो एसिड रेसिड्यूज़ के बीच में. When two amino acids combine to form a dipeptide, a water molecule is removed from alpha carboxyl group of one amino acid and alpha amino group of other. यहाँ आप रिएक्शन में देख रहे हैं कि दो अमीनो एसिड्स हैं. एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप. ये आपस में जुड़ते हैं. एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और ये दो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं. ये बन जाता है पेप्टाइड बॉन्ड. हमेशा नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड नंबर ऑफ अमीनो एसिड से एक कम होता है. अगर दो अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा. तीन अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं तो दो पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे. चार जुड़ रहे हैं तो तीन पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे. इस तरीके से जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उससे एक नंबर कम पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर होता है. अगर दो अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं तो वो बनेगा डाइपेप्टाइड. तीन जुड़ रहे हैं तो ट्राइपेप्टाइड. चार जुड़ रहे हैं तो टेट्रापेप्टाइड एंड सो ऑन. इसी तरह अगर कई सारे अमीनो एसिड्स जुड़ जाते हैं तो बन जाती है पॉलीपेप्टाइड चेन. जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है या पेप्टाइड चेन बन जाती है तो इसका एक एंड जो अमीनो एंड होता है अगर वो फ्री होता है तो वो कहलाता है एन टर्मिनल. और जिस एंड पर फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो कहलाता है सी टर्मिनल. The next type of bond are disulfide bond. Sulfur containing amino acids come closer and develop covalent disulfide linkages. सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड्स आपस में पास आते हैं और उनके बीच में डाइसल्फाइड लिंकेजेस बन जाती हैं. ये जो डाइसल्फाइड लिंकेजेस हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड लिंक्स होती हैं जो प्रोटीन मॉलिक्यूल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं. जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो सिस्टीन के मॉलिक्यूल्स जुड़कर एक मॉलिक्यूल सिस्टाइन का बनाते हैं. डाइसल्फाइड लिंकेज इसमें बन गई है. Then next type of bonds are hydrogen bonds. हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं बिटवीन अमाइड नाइट्रोजन एंड कार्बोनाइल ऑक्सीजन के बीच में. ये आप देख रहे हैं N और O के बीच में ये जो डॉटेड लाइन से शो हो रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड्स हालांकि काफ़ी वीक बॉन्ड्स होते हैं लेकिन क्योंकि ये नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. देन अनदर टाइप ऑफ बॉन्ड आर आयनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड. जब कोई एक अमीनो एसिड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे अमीनो एसिड पर नेगेटिव चार्ज होता है तो इनमें आपस में अट्रैक्शन होता है. This attraction due to the positive and negative charge is known as ionic or electrostatic bond. Then last type of bonds are hydrophobic bonds. Hydrophobic bonds are formed specially between hydrophobic R groups of amino acids and lateral branches. Hydrophobic group और लेटरल ब्रांचेस के बीच में ये बनते हैं. ये इस तरीके से बनते हैं कि
जो हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं वो प्रोटीन में अंदर चली जाती हैं, जिससे उनका कम से कम वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन हो, और ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोटीन्स को प्रोवाइड करते हैं। I hope you have understood all types of bonds. Now we'll come on to the structure of proteins. प्रोटीन का स्ट्रक्चर काफ़ी वेरी करता है। इनमें पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग और प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड्स के बेसिस पे कई तरीके के कॉन्फ़िगरेशंस बनते हैं। द प्रोटीन्स कैन एज्यूम 4 levels of organization: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर एक लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होती है, फिर उसमें फर्दर फोल्डिंग होती है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है, और फर्दर फोल्डिंग होती है तो टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन मिलके प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो कहलाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। नाउ विल टॉक अबाउट देम इन डिटेल। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन इट्स पॉलीपेप्टाइड चेन। It represents the number, nature and sequence of amino acid molecules in the polypeptide chain. Each polypeptide chain may be formed of a few to several thousands of amino acid molecules linked by peptide bonds. यहाँ हम देख रहे हैं ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। इस प्राइमरी स्ट्रक्चर से हम ये देख सकते हैं कि ये इसमें कितने अमाइनो एसिड हैं, कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं और ये किस सीक्वेंस में अरेंज्ड हैं। दिस इज़ नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इट अंडरगोज फोल्डिंग। इसमें फोल्डिंग या कॉइलिंग होती है टू फॉर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और 2 तरीके के सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट। पेप्टाइड चेन जो है रेगुलर हेलिकल कॉइल्स बनाती हैं जो कहलाती है अल्फा हेलिक्स, और मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कॉइलिंग जो है इसमें वो होती है राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। दीज कॉइल्स आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कॉइल तो बन गई पर कॉइल रहेगी कॉइल के फॉर्म में कैसे? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहाँ हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ये इस तरीके से कॉइलिंग हो गई है इसमें, और इसमें एक टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं, और डायमीटर इसका 10 to 11 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जो कॉइलिंग है ये स्टेबलाइज्ड रहती है बाय प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स इस कॉइलिंग को स्टेबलाइज करके रखते हैं। Then another type of secondary structure is beta configuration or beta pleated structure. This results from hydrogen bonding between 2 peptide chains. Hydrogen bonds are formed between oxygen of carboxyl group and hydrogen of amino group of neighboring polypeptide chain. The polypeptide chains are parallel or anti-parallel. In a parallel chain, the n atoms point in same direction, while in anti-parallel chain, alternate chains are oriented in the same direction. ये हम यहाँ समझ सकते हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल। पॉलीपेप्टाइड चेन्स पैरेलली अरेंज हो जाती हैं। पैरेलल में होता है कि दोनों जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उनका डायरेक्शन सेम है, यानी कि एन सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, और ये आपस में जुड़ी होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। एंटी पैरेलल में एक चेन एक डायरेक्शन में होती है और उसके बराबर वाली चेन दूसरे डायरेक्शन में होती है, मतलब कि ऑल्टरनेट चेन्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में होती हैं, और मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी जाती है एंटी पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में। Then we'll talk about tertiary structure.
अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद और फर्दर कॉइलिंग होती है जिससे कि टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है। टर्शरी हमने देखा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर में इन दोनों के साथ साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, सभी तरीके के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं टर्शरी स्ट्रक्चर, ये पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग हो गई है। इस फोल्डिंग कैसे स्टेबलाइज रहेगी? ये फोल्डिंग स्टेबलाइज रहेगी थ्रू प्रेजेंस ऑफ दीज सेवरल बॉन्ड्स। यहाँ आप देख रहे हैं डाइसल्फाइड लिंकेज भी है, इसमें आयनिक बॉन्ड भी है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी है, हाइड्रोजन और पेप्टाइड बॉन्ड्स तो हैं ही। ये बॉन्ड्स इसे फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट रखते हैं। इस फोल्डिंग से क्या होता है, जैसा कि हमने अपने पहली क्लासेस में भी डिस्कस किया कि एंजाइम्स एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन जो होता है एंजाइम में क्या होता है, एक्टिव साइट होता है जिसके अंदर सबस्ट्रेट आके बाउंड करता है, और एक्टिव साइट इज़ जहाँ पर सारे एक्टिव अमाइनो एसिड एक साथ आ जाते हैं। ये एक साथ कैसे आएंगे? ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इस फोल्डिंग से ये एक्टिव अमाइनो एसिड्स पास आ जाते हैं जिससे कि वहाँ पर सबस्ट्रेट अटैच हो सकता है, और ये जो फोल्डिंग है इसको स्टेबलाइज करते हैं ये दीज ऑल टाइप्स ऑफ bonds. Then the last structure is quaternary structure. Quaternary structure is shown by proteins consisting of more than one polypeptide chain. अभी तक तो जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े उन सब में एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन थी, लेकिन एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, वो बनाते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन को कहते हैं मोनोमर, एंड द प्रोटीन्स फॉर्म्ड फ्रॉम देम आर देयर पॉलीमर्स। अगर ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स सिमिलर होती हैं, एक जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन का अगर क्वाटरनरी प्रोटीन बना हुआ है तो वो कहलाता है होमोजीनस, और अलग अलग तरीके की पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है तो वो कहलाता है हीट्रोजीनस। इसके एग्जाम्पल हैं हीमोग्लोबिन और इम्यूनोग्लोबुलिन्स। जैसे कि हम हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि ये 4 तरीके की पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, इनकी अपनी फोल्डिंग है, हर चेन की अपनी टर्शरी स्ट्रक्चर है, और ये आपस में मिलकर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। So I hope students you have understood the structure of proteins and types of bonds present in proteins. Thank you very much.